हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम लेके आ रहे हैं एक नया टॉपिक एकदम, जो हालांकि आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है लेकिन वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इससे पहले जो आपने पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट था वो था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे बेस्ड टोटली, उसमें और बाकी कुछ नहीं था। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर ना तो हाइड्रोजन दिया हो, ना तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, कुछ ऐसा दिया ना हो, तो फिर क्या करें। और कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है और वही क्वेश्चन आपके मार्क्स कम करता है। जो 2 नंबर 3 नंबर कम आते हैं ना बच्चों के, वो ऐसे क्वेश्चन से ही आते हैं। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो शायद बाद में बेनिफिट मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। हम यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन की बात करेंगे, ना तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ऑक्सीडेशन हम उसको बोलेंगे जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, और इसी का उल्टा जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। तो सिंपल डेफिनेशन हो गई कि विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन, विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखो सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना था सोडियम का आप जानते हो, दैट इज 11। इसे डिस्ट्रीब्यूट करो 281। तो अब मुझे ये बताओ कि ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली हम इसकी बात बहुत पहले कर चुके हैं, जो हमने पढ़ा था हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। तो उसमें हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों लूज करता है? बिकॉज अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कर दिया। ई के साथ मैं माइनस का दिखा रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब क्या बच गया? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब सोडियम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम का आयन बना दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब उसके पास चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कम होना मतलब नेगेटिव चार्ज कम होना। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया इसका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। मैग्नीशियम देखो Mg, एटॉमिक नंबर ऑफ Mg कितना होता है, 12। डिस्ट्रीब्यूट करो 282। अब आप समझ गए होंगे, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा। अब जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गए तो चार्ज कौन सा बढ़ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो मैं बोलूँगा कि इसके पास चार्ज क्या आ गया, Mg2+ चार्ज आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये समझना जरूरी है आपने, कौन लूज करता है कौन गेन करता है। और उसके लिए हमने पहले एक लेक्चर बनाया हुआ पूरा, हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, और उसमें ये बातें आपको और क्लियर हो जाएंगी। वैसे यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया क्योंकि लास्ट में उसके एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन कम मतलब एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया उसका, तो कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, तो इसके पास 2+ चार्ज बढ़ गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव, जितना लूज करेगा उतना पॉजिटिव आएगा। जब कोई गेन करता है तो उतना ही नेगेटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। क्लोरीन देखो, एटॉमिक नंबर इज 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, डिस्ट्रीब्यूट करो 287। लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो एक ही चाहिए ना, आराम से गेन कर लेगा। तो अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और यहाँ से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव, Cl-। तो यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। वन मोर एग्जाम्पल देख लो, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक नंबर इज 8, डिस्ट्रीब्यूट करो 2,6। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा, 2 गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए।
अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसके पास चार्ज क्या आएगा, 2- आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। तो इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी इसमें अब रिडॉक्स भी बन सकता है। रिडॉक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें दोनों चीज़ चल रही हो, ऑक्सीडेशन भी चल रहा हो और रिडक्शन भी चल रहा हो, तो उसको हम रिडॉक्स बोलेंगे। उसकी बात भी कर लेते हैं इसी के साथ। आइए देखते हैं कि रिडॉक्स में क्या होता है। इससे पहले आपने पढ़ी थी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों चीज़ चल रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी। ये हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही बात की थी, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट कौन सा वाला है, इलेक्ट्रॉन वाला। तो जिस रिएक्शन पे दोनों चीज़ साथ चल रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों चीज़ साथ चल रही है, उसको बोलेंगे रिडॉक्स। अब इसका एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए हैं जिसमें ना तो ऑक्सीजन होता है ना तो हाइड्रोजन होती है, और बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि अब हम क्या करें। तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा, ये है सोडियम प्लस क्लोरीन। सही लिखा क्लोरीन में, नहीं, क्या होता है क्लोरीन, Cl2 गिव्स आउट NaCl। एक रिएक्शन है, इसमें ना तो कहीं ऑक्सीजन ना तो कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन है। किस बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे बेस पर। बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये मैंने 2 लगा दिया, ये मैंने 2 लगा दिया। अब ये कैसे हुई रिडॉक्स, उसकी बात करते हैं। जो ये सोडियम क्लोराइड बना ना, ये कैसे बनता है, यहाँ पर एक नई चीज़ भी सीखोगे अभी आप कि सोडियम क्लोरीन मिलते कैसे हैं आपस में। आप जानते हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 281 आ जाएगा। क्लोरीन का होता है 17, डिस्ट्रीब्यूट करो 287, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, किसको, क्लोरीन को, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन है, तो यानी यहाँ पर ये लूज करेगा तो उसको गेन करने वाला भी मिल गया। ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इसको दे देगा। अब क्या हो जाएगा, देखो, अब अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो सोडियम के पास चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, और यही इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिया, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब आप जानते हो कि एक जब कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ होती है तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स, एक उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड की बात भी करेंगे आने वाले टॉपिक्स में हम। तो नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है। अब इन दोनों के बीच में लगा फोर्स, और जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं NaCl। तो Na और Cl के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर Na के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो उसको हम नॉर्मली कैंसिल आउट करके लिखते नहीं हैं, ठीक है, हम नहीं छोड़ देते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख दूं, फिर अब किस फॉर्म में, Na प्लस Cl2 गिव्स आउट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया इस रिएक्शन को मैंने। अब देखते हैं इसको, अब समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ सोडियम, कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। जब ये यहाँ से यहाँ गया, क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो क्लोरीन को, ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन पे यहाँ पर कोई चार्ज दिखाया मैंने, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं दिखाया हुआ है, कोई चार्ज नहीं दिखा रखा है। तो क्या करो, यहाँ से एक जा रहा है, यहाँ बन के नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर। कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। बैलेंस भी नहीं की थी मैंने, बैलेंस कर लेते हैं इसको, लो। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम रिडक्शन बोलते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। किस टर्म पे, इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन के, कि ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन का गेन, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज। क्यों आया नेगेटिव चार्ज, मैं थोड़ी देर पहले बता दिया आपको। रिडक्शन दैट इज गेन, ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस। तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन।
जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अब इसके अंदर आपको कई बार पहचानने पड़ते हैं कि कौन सा सब्सटेंस इसमें ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूज हुआ, कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहले हम पहचानते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस। जो साफ दिख रहा है, सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन सोडियम प्लस, मतलब कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम। कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, सोडियम। क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, मतलब क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। Cl2 क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये आपस में अपोजिट होते हैं। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी बात हमने वहाँ की थी जब हमने पहले वाला रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे। तो ये आपस में एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं। तो अगर आप इसको पहचान लोगे तो ऑटोमेटिक इसको भी पहचान लोगे। तो एकदम ये नया टर्म था आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, शायद ही कोई आपको पढ़ाई इसको 10th के सिलेबस में, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। कई बार से एक क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का 1 नंबर का, और वही नंबर कट जाता है। तो इसको समझिए। इससे कोई एग्जाम्पल आपको NCERT बुक या कहीं से मिलते हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट द ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में हमारे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। तो तब तक के लिए आपको समझिए। ऑल द बेस्ट।